हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि मुझे ऐसा लग रहा है टाटा मोटर्स के अगेंस्ट जा सकती है। और अगर मैं बात करूं मारुति की, तो मारुति दोबारा से कस्टमर्स को अपसेट कर रही है। जहां पर जीएसटी 2 से प्राइसेस कम हुए थे, प्राइसेस को दोबारा बढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट कार्स में से फीचर्स को भी हटाया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको दूंगा मैं आज के लेटेस्ट न्यूज की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। और दोस्तों, मैंने सुना है कि आप लोग चुपचाप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में। आपको ऑलरेडी पता है कि टाटा मोटर्स ने अभी फेस्टिव सीजन में बहुत जबरदस्त सेल करी है, जिसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी, जहां पे ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स ने एज अ ब्रांड काफी रिकॉर्ड तोड़े और टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच ने भी काफी सेल्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टाटा लवर्स वेट कर रहे हैं कि अब टाटा अपनी सिएरा को मार्केट में उतारेंगे, जिस कार ने बहुत ज्यादा हाइप बनाया हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा मस्कुलर और रोबस्ट कार है। इनफैक्ट टाटा सिएरा एक पुराना नेम प्लेट है जिससे लोगों के इमोशंस काफी जुड़े हुए हैं। मैं भी जब छोटा था दोस्तों, मैं आपको बताऊं बचपन की बात, तो मैंने टाटा सिएरा को रोड पे चलते हुए देखा है। एंड सच बताऊं, मैंने कभी टाटा सिएरा गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि जब वो कार आती थी उस टाइम पे मैं भी काफी छोटा था। तो मेरी भी खुद काफी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस कार से। मैंने टाइमली आपको टाटा सिएरा के बारे में अपडेट्स भी दिए हैं। पर दोस्तों, कल मैंने क्या नई चीज नोटिस करी है, एक स्पाई शॉट वायरल हुआ जहां पर टाटा सिएरा खड़ी हुई है टाटा नेक्सॉन के साथ। ये स्पाई शॉट मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था, पर मुझे लगा कि शायद ये आजकल बहुत एआई का सीन चल रहा है, तो मे भी रियल ना हो या फिर व्हाटसोएवर। तो दोस्तों, अभी तक जहां पर भी टाटा मोटर्स के बारे में खबर चल रही थी सिएरा से रिलेटेड कि भाई ये टाटा की कार सेल्स को और बढ़ाएगी और ज्यादा बूस्ट करेगी, मारुति विक्टोरिस और क्रेटा को बीट करेगी, क्योंकि इस कार की डायमेंशन जो है 4300 mm के आसपास होने वाली थी, जिसकी वजह से जिनका बजट 12 से 15 लाख के बीच में भी था, वो लोग भी टाटा सिएरा को आराम से खरीद सकते थे। पर दोस्तों, अगर आप ये स्पाई शॉट, पहले एक बार इसको मैं दिखाता हूं, आप इसको देखिए। यहां पर नेक्सॉन के साथ खड़ी है, आप सिएरा का साइज देखो तो ये साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों, इट्स नॉट अ 4300 mm कार, जो कि क्रेटा के साइज की मुझे कहीं से नहीं लग रही। ये मुझे साफ साफ यहाँ पर दोस्तों किया क्लेविस के साइज की या फिर एक्सयूवी 700 के साइज की लग रही है। अब मैं आपको फैक्ट बताऊं कि इस सेगमेंट में ऑलरेडी स्कॉर्पियो एन, यहां तक कि एक्सयूवी 700 रूल करती है। उसके बाद किया क्लेविस ने भी काफी पकड़ बना ली है। टाटा मोटर्स के पास ऑलरेडी 2 कार यहां पर अवेलेबल है इस सेगमेंट में, जहां पर टाटा सफारी है और टाटा हैरियर है। पर वो दोनों कार्स उतना अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि महिंद्रा की एक्सयूवी 700 और साथ ही में स्कॉर्पियो एन के सामने भाई कोई नहीं टिकता। पर दोस्तों, टाटा मोटर्स फिर से एक फुल साइज एसयूवी लेकर आ रहे हैं और यहां पर लाइनअप कर रहे हैं, जिससे टाटा को मुझे लगता है लॉस होगा, क्योंकि काफी सारे लोग वेट कर रहे थे। उन्होंने टाटा नेक्सॉन को रोका हुआ था, वो लोग नहीं खरीद रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोग क्रेटा नहीं खरीद रहे, कुछ लोग विटारा नहीं खरीद रहे। लोगों को लग रहा था कि भाई टाटा सिएरा आएगी, इसको चेकआउट करेंगे, क्योंकि ये 4300 mm की कार है। पर दोस्तों, यहाँ पर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर ये कार कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं आती तो टाटा के लिए लॉस है। देखो, क्रेटा काफी ज्यादा सेल्स करती है और इस सेगमेंट में इंप्रूवमेंट का काफी ज्यादा स्कोप है। क्रेटा करती है 18,000 और इसके बाद जो हाईएस्ट कार बिकती है वो नीचे आपकी फिर ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, ये 10,000 के आसपास तक ही रहती है। तो 8,000 कार का नंबर था जो ब्रेक हो सकता था। मुझे लगा था टाटा मोटर्स मारुति विक्टोरिस से कंपीट करेंगे इस कार को लाकर, और ज्यादा सेगमेंट गर्मा जाएगा और मजा आएगा। पर दोस्तों, यहाँ पर तो फिर मुझे लगता है कि टाटा स्टेप बैक कर गए, या फिर पता नहीं बाद में डिजाइन चेंज हुआ, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले तक जो भी हर जगह इसकी डायमेंशंस मेंशन थी वो 4300 mm के आसपास थी, यानी कि 4300 mm 50 के आसपास। पर 4500 mm का मतलब है एक सेगमेंट और ऊपर, कार के प्राइसेस और भी ज्यादा ऊपर। टॉप वेरिएंट जाएगा 20-22 लाख तक, कार की स्टार्टिंग होगी 14-15 लाख रुपए से। अब देखो, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड बस एज अ कार हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिएरा की रोड प्रेजेंस को देखोगे, मुझे लगता है टाटा सिएरा की जो रोड प्रेजेंस होगी दोस्तों, ये एक ऐसी कार बनेगी जो अभी तक इस सेगमेंट में कोई भी देखने में नहीं लगती है। क्योंकि जब कार की डायमेंशंस बड़ी हो जाती है, डेफिनेटली उसके प्राइसेस तो बढ़ेंगे, बट एज अ कार बायर, एज अ कार ओनर, जब आप उस कार को चलाओगे तो आपको स्वैग पूरा मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये भी हुई है कि वक्त के साथ साथ मैं रियलाइज कर रहा हूं कि जो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आने की बात हुई थी सिएरा में, वो भी फेड होता जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज में हर जगह 1.5 टर्बो के बारे में बात की जा रही है, जो कि एक न्यू जेन इंजन है, काफी पावरफुल है। पर जो एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन की बात हो रही थी, जहां पे लोगों को उम्मीदें जग रही थी कि शायद नेक्सॉन में भी आएगा, वो सडनली यहाँ पे भाई डेटा से गायब ही होता जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे मारुति विक्टोरिस के बारे में और मारुति के कुछ मोनोपोली मूव्स के बारे में। उससे पहले आप ये बताओ, टाटा सिएरा 4300 mm में आती तो मजा आता, तो अच्छी सेल होती टाटा की, या फिर आपको लगता है जो 4500 mm आ रही है
इससे ही टाटा कुछ नया करना चाह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं मारुति विक्टोरीज के बारे में दोस्तों। मारुति पहली कंपनी बनी है देश की जिसने GST 2 के बाद कार के प्राइसेस को इंक्रीज करा है। हालांकि इनके अकॉर्डिंगली विक्टोरीज का जो प्राइस था वो इंट्रोडक्टरी था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पर अब इन्होंने उसके कार के प्राइसेस को बढ़ाया है। इनफैक्ट इन लोगों ने क्या करा है, एक फीचर भी हटाया है अपनी कार में से। किन वेरिएंट्स पे हटाया है बताता हूँ। ZXi एंड ZXi ऑप्शनल में से इन्होंने लेदरएट सीट्स और साथ ही में जो लेदरएट स्टीयरिंग आता है, ये दो चीजें अजीब सी कर दी हैं। एंड ZXi डेफिनेटली आपको पता ही है कि टॉप वेरिएंट्स में कंसिडर किया जाता है, तो वहां पर अगर आपको लेदरएट स्टीयरिंग नहीं मिल रहा, लेदरएट सीट्स नहीं मिल रही, तो मुझे लगता है काफी अजीब सी बात है। ये तो किया ही किया दोस्तों, साथ ही में इन्होंने अपने दो वेरिएंट्स पे जो कि इनके टॉप वेरिएंट्स हैं वहां पर भी 15,000 रुपीज का प्राइस इंक्रीज कर दिया। जितना मुझे याद आ रहा है, जितना मीडिया में हाइप बनी थी, ये कार लाई गई थी क्रेटा को बीट करने के लिए, इस सेगमेंट को रूल करने के लिए। और अभी इस कार को आए हुए मुझे लगता है 2 महीने भी ढंग से नहीं हुए हैं, इसके बीच में ही 2 बड़े चेंजेस मारुति ने कर दिए। ऐसा ही कुछ हमें ग्रैंड विटारा में भी देखने को मिला था, जब बेस मॉडल से फीचर्स हटाए थे, CNG बंद कर दी थी। अब ये सिलसिला थोड़ा बहुत आपको विक्टोरियस में देखने को मिल रहा है। तो क्या हम ये समझ लें कि दिवाली धनतेरस पे जो बुकिंग्स आई हैं उसके हिसाब से मारुति ने रियलाइज किया है कि विक्टोरियस एक हिट प्रोडक्ट बन चुका है, उनके पास सफिशिएंट बुकिंग आ चुकी है। सो दे हैव डिसाइडेड कि अब ये जो फ्लो है उसी फ्लो में बुकिंग्स आती रहेंगी, तो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्टरी ऑफर को हटाते हैं और कार के प्राइसेस को बढ़ाते हैं और फीचर्स को भी कम कर देते हैं। सो क्या लगता है आपको कि मारुति का ये जो मूव है ये ठीक है? क्योंकि कल मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि कोई बात नहीं, अगर विक्टोरियस के 15,000 रुपए बढ़ा भी दिए गए हैं तो क्या ही हो गया, जो 14 लाख लगा रहा है वो 15,000 और दे देगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे इंटरनेट 2 जगह पे डिवाइड हो जाएगा, जहां पर कुछ लोगों को सही लगेगा मारुति जो कर रहे हैं और कुछ को लगेगा नहीं भाई मारुति गलत कर रहे हैं, क्योंकि फिर GST 2 का जो आपका सेस बचा था उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं आप उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं कुछ बड़ी न्यूज की, जिसमें से अगेन एक बड़ी न्यूज है मारुति विक्टोरियस से रिलेटेड ही है। मारुति विक्टोरियस आने वाले कुछ साल में, मे बी 1 से 2 साल में, आपको बायोगैस में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, मैं CNG नहीं CBG की बात कर रहा हूं। मारुति अपने इस बायोगैस वर्जन को भेजेंगे जापान मोबिलिटी शो में और वहां पर ही पहली बार शोकेस करी जाएगी। और यूजुअली जब ऐसी चीजें होती हैं तो 2 से 3 साल लगते हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक मारुति ने इसके प्राइसेस क्या होंगे या फिर किस तरीके से ये प्रॉपर सिस्टम काम करेगा और कुछ डिटेल्स नहीं आई है। फिलहाल इतनी ही खबर आई है कि बायोगैस विक्टोरियस आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या आप लोग तैयार हो बायोगैस एंजॉय करने के लिए अदर देन CNG? अपने विचार जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों निसान की तरफ से, जहां पे निसान मैग्नाइट ऑटोमेटिक में CNG आपको ऑफर कर रहे हैं। अभी तक टाटा मोटर्स ये काम कर रहे थे, पर अब आपको निसान मैग्नाइट CNG ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी। क्या ये कार आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए? क्या इस पर कोई सेपरेट वीडियो बनाई जाए? उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, बिकॉज आई एम कंफ्यूज कितने लोग इस कार में इंटरेस्टेड रहेंगे। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। टोयोटा FJ क्रूजर रिवील हुई है। ये काफी हद तक लैंड क्रूजर टाइप वाइब दे रही है और ये अभी ग्लोबली लॉन्च होगी। इंडिया में इसके आने का कोई स्कोप नहीं है, मैं बस शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टोयोटा जिन कामों के लिए जाने जाते हैं वो सारे काम वो बाहर की कंट्रीज में कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि ये टोयोटा क्रूजर इसी साइज की इंडिया में आ जाए। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस तरीके की कार अगर आती है तो नेक्सॉन, ब्रेजा, 3XO इन सारी गाड़ियों का क्या होगा? क्या टोयोटा रूल नहीं कर सकता इस कार से अगर ये सही प्राइस पे आ जाए? आई मीन नॉट नेसेसरली वी वांट कि ये काफी प्रीमियम फीचर्स लेकर आए, पर अगर इस तरीके की रोड प्रेजेंस वाली बॉडी शेल वाली कार जिस तरीके की इंडिया में आती ही है, अगर आ जाती है यूनिक लॉजिकल प्राइस पे, तो मुझे लगता है ये हिट हो सकती है। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की जरूरत हो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।